हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 पे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे और सभी साथी दोस्त एक बात जान लेंगे, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन हैं वो बार बार सरकारी परीक्षाओं में पेपरों में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो याद रखेंगे, आपके जो टॉप 10 जीएस जीके के क्वेश्चन होते हैं वही जीके जीएस क्वेश्चन है। वेब सीरीज के माध्यम से आपका यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड या फिर आपका एसएससी बैंकिंग या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम होता है, याद रखिए उसमें जीके जीएस पूछी जाती है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से जरूर बनते हैं। सभी साथी दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखेंगे जिससे कि आपको सारी बातें यहाँ पे समझ में आ जाए। अब आप लोग सारे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे और सभी साथी दोस्त लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कितने आपने क्वेश्चन कर पाए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग तैयारी करते हैं फिर भी आप लोग इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं कर पाते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में जाना जाता है। सभी साथी दोस्त बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यहाँ पे आप सभी दोस्त बता देंगे। यहाँ पे 122 क्या करता है, 120 क्या करता है, 118 क्या करता है, 124 क्या करता है, इन सभी में से आपको एक आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे, एक जो आपका यहाँ पे यहाँ पे याद रखेंगे भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे आपका उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय की आप लोग बात जान लेंगे। यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात आप लोग जान लेंगे तो सारी चीजें आप लोग कंफर्म हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जो आर्टिकल 214 रहता है, क्या रहता है, एक आर्टिकल 214 रहता है, वो आर्टिकल क्या करता है, यहाँ पे उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। किसकी? उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। सभी साथी दोस्तों को उच्च न्यायालय का आर्टिकल आपको पता हो गया होगा। और यहाँ पे आपका कुछ सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि उच्चतम न्यायालय की बात आती है तो आर्टिकल 124 आता है। सभी साथी दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोस्त आपके सामने है 122 क्या करता है, 120 क्या करता है, 118 क्या करता है, तो याद रखेंगे 122 क्या करता है, यहाँ पे आपका चाहे वो लोकसभा हो, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे राज्यसभा हो, क्या हो, राज्यसभा हो, उन सभी में क्या करता है, ये स्वतंत्र कार्यवाही को निर्भर करता है कि इससे स्वतंत्र कार्यवाही वहां पे चल सकती है, कोई भी वहां पे न्यायपालिका दखलंदाजी नहीं कर सकती। पर यहाँ पे 120 क्या कहता है, 120 कहता है कि यहाँ पे यदि कोई भी संसद अपनी मातृभाषा में, संसद के अंदर राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों सदनों के अंदर यदि अपनी मातृभाषा में बात करना चाहता है तो स्पीकर महोदय के बताए हुए रास्ते से वो यहाँ पे क्या कर सकता है, मतलब कि उनसे परमिशन लेकर के बोल सकता है। 118 क्या करता है, तो 118 भी आप लोगों को समझना चाहिए। 118 में क्या है, यहाँ पे संसद के अंदर नियम कानून बनाने की अनुमति है, मतलब कि संसद के अंदर कुछ भी नियम बन सकते हैं, कुछ भी कानून बन सकते हैं। संसद के पास में यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता है यहाँ पे कानून और नियम बनाने के लिए। सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपका राइट है सिडबी। सिडबी यहाँ पे नहीं है दोस्तों, सिडबी नहीं है तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। कहाँ पे है, इसका मुख्यालय लखनऊ में उत्तर प्रदेश के अंदर है। आप दोस्त आपके सामने आता है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये क्या करती है, तो ये जो लघु उद्योग होते हैं, क्या होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, लघु उद्योगों को क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, लोन देता है। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की संघ कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। सभी साथी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत की कार्यपालिका में कौन यहाँ पे कार्यकारिणी में शामिल नहीं है। सभी साथी दोस्त बताएंगे तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री, यहाँ पे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सभी यहाँ पे भारत के संघ कार्यकारिणी में शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना की अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति की बात की जा रही है, ये आपके सामने है। प्रथम यहाँ पे 1951 से 56 तक 1 अप्रैल 1951 में की गई थी। ये आपका राइट आंसर हो गया, पर यहाँ पे आपको राइट आंसर अभी तक करना है। सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने में स्थापित किया जाता है। एकल स्वामित्व विभागीय वैधानिक इनमें से कोई नहीं। सभी साथी राइट आंसर करेंगे। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर दिया तो समझ जाएंगे कि आप लोग
पढ़े हुए छात्र हैं, अन्यथा आप लोग सही तरीके से तैयारी नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और भी बताने वाला हूँ जो आपको शायद ही पता होगी। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करने की कोशिश करेंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे कोशिश करेंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करने की कोशिश करेंगे। याद रखेंगे आपका हो जाएगा वैधानिक निगम। क्या हो जाएगा? वैधानिक नियम हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्या ये हो सकता था राइट? तो दोस्तों जब इनमें से कोई नहीं आपको कहीं पे ऑप्शन मिल जाए तो 100 में 99% एक्यूरेसी होती है कि इनमें से नहीं, यही राइट आंसर रहता है। पर यहाँ पे आपका वैधानिक निगम ये सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको दिख रहा होगा संसद। यहाँ पे जो आपका संसद का क्वेश्चन था वैधानिक नियम, यहाँ पे आपको ये संसद के बाहर का हिस्सा, ये अंदर का हिस्सा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों के सामने दिख रहा है निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। सभी साथी दोस्त एक बार कंफर्म करेंगे कि कौन संस्था है जिसके अंदर ये क्या होता है, इसमें केंद्र शासित में उच्च न्यायालय स्थापित करने की ताकत है सबको। यहाँ पे आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। सभी साथी दोस्त यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे फटाक से यहाँ पे उच्च न्यायालय स्थापित करने की यहाँ पे ताकत है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करते हुए दिखाई देंगे। सभी साथी दोस्त याद रखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा? संसद। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद में ये स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे के पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद सदस्यों, इनमें से कोई नहीं। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर बताएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार पेपरों में पूछे गए हैं। इनमें से कोई नहीं, आपके कम से कम 10 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको राइट आंसर यहाँ पे करना रहेगा। सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे आर्टिकल 32 के तहत किया जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? सभी दोस्त बताएंगे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार इसमें से है किसके तहत यहाँ पे है, ये आप लोग बताएंगे। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। सभी साथी दोस्त यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मानवाधिकार। मानवाधिकार एक बात याद रखेंगे, ये क्या है? स्वायत्त मंत्रालय। क्या है? स्वायत्त मंत्रालय है। स्वायत्त मंत्रालय है तो मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। इसके तीनों के अंतर्गत नहीं होगा, मतलब कि राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं, बी हो जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि राइट आंसर आपका क्या है दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले आपको ये याद रहना चाहिए कि इनमें आर्टिकल 32 यहाँ पे याद रखेंगे। ये सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे। आपका जो यहाँ पे है स्वायत्त मंत्रालय है, इसमें क्या किया जाता है? यहाँ पे आप याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से। किससे? सर्वोच्च न्यायालय के जजों के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे जजों की नियुक्ति की जाती है, जिसके तहत इसका कार्यान्वयन होता है। ठीक है दोस्त। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सभी साथी दोस्त बताएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद में 2 आपकी क्वेश्चन है। सभी साथी दोस्त इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाक से कर देंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा? सभी साथी दोस्त बताएंगे। यहाँ पे याद रखेंगे आपकी नदी हो जाएगी कोसी। इस तरीके से कुछ नदी होती है वो बनाती हुई याद रखेंगे। बिहार में शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गंगा नदी की यहाँ पे सहायक नदी है। क्या है? गंगा नदी में सहायक नदी है। याद रखेंगे गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? कोसी। ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए कि ये इतनी तेजी से क्यों बह रही है, ये इतनी तेजी से क्यों बह रही है। तो याद रखेंगे इसकी आकृति किस तरीके से? ऐसे है। कैसे है? ऐसे है। मतलब कि ये किस तरीके से आकृति है? ये सर्पिलाकार आकृति है, इसलिए इसकी स्पीड लगातार तेजी से हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया इसका बहाव बहुत तेजी से हो जाता है सर्पिलाकार होने के तरीके से। यहाँ पे भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है? सभी साथी दोस्त बताएंगे कि बंबई मतलब कि किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है? क्रिप्स भारतीय सुनता अधिनियम 1935
वेवे योजना, भारतीय अधिनियम 1935, यहाँ पे 47 से याद रखेंगे। सभी साथी दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे 10 नंबर। इसके बाद में लास्ट एक क्वेश्चन है, सभी साथी दोस्त यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे, फटाक से राइट आंसर करेंगे यहाँ पे 10 नंबर का। सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई है? सभी साथी दोस्त इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए हमें दिखेंगे, राइट आंसर यहाँ पे दिखेंगे। सभी साथी दोस्त ये आपका 1935 यहाँ पे याद रखेंगे, आपका राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई थी? तो यहाँ पे क्या सेम है दोस्तों, ऑप्शन आपके सेम हो गए हैं, पर यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे याद रखना होगा, यहाँ पे याद रखना होगा कि भारत की क्रांति याद रखेंगे, ये ऑप्शन आपका ए हो जाता है, भारत क्रांति। ठीक है, भारत क्रांति। ठीक है दोस्त, सभी दोस्तों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए, भारत की क्रांति। बी नंबर आपका हो जाएगा अमेरिका की क्रांति। क्या हो जाएगा? अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर आपका हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। कहाँ की? फ्रांस की क्रांति। डी नंबर आपका हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा इटली की क्रांति। कहाँ की? इटली, या फिर लिख लें यूरोप की क्रांति। कहाँ की? यूरोप की क्रांति, यूरोप की क्रांति। सभी साथी दोस्त इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ये आपका गलत ऑप्शन है, ये आपका राइट ऑप्शन है। इनमें से आपको सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। सभी साथी दोस्तों को यहाँ तक पढ़ाई करते हुए अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसलिए बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।